इस बार लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रत्याशी की राह आसान नहीं है। अगर मथुरा लोकसभा की बात करें तो 5 विधानसभाओं में 17,80,000 मतदाता प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 3,80,000 जाट मतदाता हैं, वहीं 2,80,000 ब्राह्मण और 2,10,000 करीब ठाकुर मतदाता हैं, तो करीब 1,70,000 मुस्लिम मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लेकिन बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा है और देखना होगा कि जो प्रत्याशियों के लिए मुद्दे निकल कर आएंगे वो मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि खास तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में यूथ भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है और किन मुद्दों पर मतदान करेगा, क्या चाहता है यूथ, ये आने वाला समय बताएगा कि किसकी जीत होती है और किसकी हार। राजनीति के गुरु कृष्ण की नगरी मथुरा राजनीतिक इतिहास से भी एक वीआईपी सीट मानी जाती है। 2014 के लोकसभा चुनाव से यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में उतारा, जिसके बाद ये सीट हाई प्रोफाइल मानी गई थी। इस सीट के इतिहास को देखें तो शुरुआती चुनावों में यहां कांग्रेस का दबदबा रहा था, लेकिन बीते 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व यहां बढ़ा है। मथुरा लोकसभा सीट पर पहले चुनाव से ही राजनीतिक रण होता रहा है। पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में यहां से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 1962 से 1977 तक लगातार 3 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां जीत दर्ज की। 1977 में चली सत्ता विरोधी लहर में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय लोक दल ने जीत हासिल की। 1980 में जनता दल ने यहां से चुनाव जीता, लेकिन 1984 में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां से जोरदार जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही कांग्रेस के लिए यहां लंबा वनवास शुरू हुआ और 1989 में जनता दल के प्रत्याशी ने यहां जीत दर्ज की। इसके बाद यहां लगातार 1991, 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। इस दौरान चौधरी तेजवीर सिंह लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते। हालांकि 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह ने यहां से वापसी की। 2009 में बीजेपी के साथ लड़ी रालोद के जयंत चौधरी ने यहां से एक तरफा बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन 2014 में चली मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने 50% से अधिक वोट पाकर जीत दर्ज की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है। 2014 में भी जाट और मुस्लिम वोटरों के अलग होने का नुकसान ही रालोद को भुगतना पड़ा। जाटों ने एकमुश्त होकर बीजेपी के हक में वोट किया। 2014 के आंकड़ों के अनुसार मथुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 17 लाख मतदाता हैं। इनमें 9.3 लाख पुरुष और 7 लाख के अधिक वोटर महिलाएं हैं। मथुरा लोकसभा में कुल 5 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें छाता, माठ, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव की विधानसभा सीटें शामिल हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां माठ सीट पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली, जबकि बाकी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने रालोद प्रत्याशी जयंत चौधरी को हराया था, लेकिन इस बार गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर मथुरा की सीट रालोद के खाते में आई है और कुंवर नरेंद्र सिंह पर रालोद ने अपना भरोसा जताया है। तो महेश पाठक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता किस पर विश्वास जताती है। त्रिकोणीय मुकाबला है और मुकाबला काफी संघर्ष का इसलिए भी है, जहां एक और सांसद रही हेमा मालिनी के विकास कार्यों की रूपरेखा के तौर पर मथुरा की जनता उन्हें देख रही है, तो वहीं गठबंधन विकास के दावे कर रहा है, तो कांग्रेस भी नए भारत की बात कर रही है। लेकिन देखना होगा कि मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देते हैं और किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं, किन मुद्दों पर मतदान करते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी लगातार मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील कर रहा है और किन मुद्दों पर मतदान होता है ये आने वाला समय बताएगा कि मतदाता के मन में क्या है और किसको अपना जीत का परचम लहराने को मौका मिलता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां हेमा मालिनी को करीब 53% वोट मिले। रालोद का गढ़ माने जाने वाली इसमें सीट पर अजीत चौधरी के बेटे जयंत चौधरी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2014 में इस सीट पर 64% मतदान हुआ था। इसमें से मात्र 2000 वोट ही नोटा में डाले गए थे। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत थी कि उसे मिली वोटों की गिनती बसपा सपा को मिले वोटों से भी ज्यादा थी। 2014 में हेमा मालिनी ने मथुरा के सांसद जयंत चौधरी को हराकर मथुरा की लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराया, लेकिन इस बार सांसद के तौर पर रही हेमा मालिनी का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में है, तो जनता सोच समझकर मतदान कर रही है। तो वहीं गठबंधन के तौर पर नरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, तो कांग्रेस के प्रत्याशी महेश पाठक हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है, सभी लोग अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मतदाता अपने होशियारी और अक्लमंदी के साथ विकास, रोजगार,
और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर मतदान कर रहा है। और देखना होगा आने वाले समय में यह त्रिकोणीय मुकाबला कितना रोमांचक तौर पर देखने को मिलता है और मथुरा की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और किसको मथुरा के सांसद के रूप में चुनती है। हेमा मालिनी ने 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और धमाकेदार जीत दर्ज की। हालांकि बीते लंबे समय से वह राजनीति में एक्टिव थी। 1999 में उन्होंने पहली बार बीजेपी के लिए प्रचार किया, जबकि 2004 में आधिकारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन की। लोकसभा सांसद चुने जाने से पहले हेमा मालिनी राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 8 सीटों पर 85 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 34 उम्मीदवार करोड़पति हैं, जिसमें भाजपा की सांसद रही हेमा मालिनी सबसे अधिक पैसे वाली हैं। तो वहीं 19 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास और डकैती के मामले दर्ज हैं। अगर संसद में प्रदर्शन की बात करें तो हेमा मालिनी ने 16वीं लोकसभा में कुल 18 बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने कुल 210 सवाल पूछे। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हेमा मालिनी के पास कुल 178 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। हेमा मालिनी ने अपने संसदीय कोटे से करीब 90% राशि खर्च की है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने 5 साल के कार्यकाल में 18 बार संसद की बहस में हिस्सा लिया, जिसमें से 210 सवाल हेमा मालिनी ने पूछे, जिसमें करीब संसदीय कोटे से मिली 100% राशि में से 90% राशि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च की। लेकिन लगता है मथुरा में यमुना और रोजगार के लिए वोट मांगने वाले उम्मीदवार वोटों के समय तो जनता को याद करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद मथुरा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। फिर एक बार प्रत्याशी मैदान में है और मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता अपनी सोच और समझ के साथ मतदान करेंगे और देखने होगा कि जनता किसको अपना विजयी आशीर्वाद प्राप्त कराती है। लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी भी अपना मताधिकार का प्रयोग कर आहुति दें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, क्योंकि आपकी एक वोट एक ऐसी सरकार बनाएगी जो आपके विकास की बात करे, जो देश के हित की बात करे। तो सभी पहले मताधिकार का प्रयोग करें, फिर जलपान करें और सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग कर अपने आप को उस खुशी के हिस्से का भागीदार बनाएं जो आपके एक वोट से सरकार बनाएगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ सौरभ शर्मा, नियो न्यूज मथुरा।